गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स विद अर्चू। आगे हम कंटिन्यू करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 6। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 है, ए मिल्क टैंक इज इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर हुज रेडियस इज 1.5 मीटर एंड लेंथ इज 7 मीटर। फाइंड द क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन लीटर्स देन कैन बी स्टोर्ड इन द टैंक। हमें टैंक गिवन है जिसकी शेप कैसी, सिलेंडर की जैसी, और हमें हाइट गिवन है और रेडियस गिवन है। कैपेसिटी की बात हो रही है यहाँ पे क्योंकि इसने पूछा है हाउ मिल्क इन लीटर्स दैट कैन बी स्टोर्ड इन द टैंक। तो जो हमारा जो आंसर आएगा उसको हम लीटर में कन्वर्ट कर देंगे, वही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। यहाँ पे कैपेसिटी की बात हो रही है तो हम सिलेंडर का वॉल्यूम निकालेंगे। तो सबसे पहले गिवन क्या है बच्चों, यहाँ पे हम लिख देते हैं। गिवन है यहाँ पे रेडियस गिवन है हमको, r इक्वल टू है 1.5 मीटर एंड h इक्वल टू है 7 मीटर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू पाई r स्क्वायर h। तो 22/7 इंटू आर स्क्वायर मीन्स 1.5 इंटू 1.5 इंटू एच मीन 7, 7 से 7 कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 22 इंटू, जब 1.5 को हम 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 2.25। अब हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2.25 को 22 से, तो 5 2 ज़ा 10 कैरी गई 1, 2 2 ज़ा 4 5 2 2 ज़ा 4 अगेन 5 2 ज़ा 10 कैरी गई 1, 2 2 ज़ा 4 5 2 2 ज़ा 4 0 5 9 4। 2 के डिजिट के बाद पॉइंट्स लगेगा, तो ये आ गया हमारे पास 49.5 मीटर क्यूब। वॉल्यूम कितना है 49.5 मीटर क्यूब। अब हम इसको कन्वर्ट करना है हमको लीटर में, तो 1 मीटर क्यूब इक्वल टू होता है बच्चों 1000 लीटर। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 49.5 इंटू 1000, तो ये आ जाएगा 49530, एक ज़ीरो कट गई तो 49500 लीटर। कितना लीटर आएगा 49500 लीटर आएगा। सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, हमें सिर्फ रेडियस गिवन थी, हाइट गिवन थी, सिलेंडर का वॉल्यूम निकालना था, तो पाई आर स्क्वायर एच लगाया, मीटर क्यूब आ गया। बस आपको ये बात याद रखनी है 1 मीटर क्यूब इक्वल टू होता है 1000 लीटर। हमने इसको कन्वर्ट किया तो इस मल्टीप्लाई किया 1000 से, तो 30 आई, 10 हट गई पॉइंट के बाद, तो हमारा आंसर आ गया 49500 लीटर। ओके, तो कितना लीटर मिल्क इसमें स्टोर होगा 49500 लीटर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। एच एज ऑफ ए क्यूब इज डबल्ड, देन हमको फाइंड आउट करना है हाउ मेनी टाइम्स विल इट सरफेस एरिया इंक्रीज। यदि हमने जो क्यूब की एज है उसको डबल कर दिया तो उसका जो सरफेस एरिया है वो कितने टाइम्स इंक्रीज होगा। सेकंड क्वेश्चन है हाउ मेनी टाइम्स विल इट्स वॉल्यूम इंक्रीज। इसका वॉल्यूम भी देखना है और इसका सरफेस एरिया भी देखना है अगर इसकी एज को हम डबल कर दें। तो देखिए स्टार्टिंग में हम मानते हैं क्यूब की जो एज है, एज ऑफ क्यूब अगर ए है, ठीक है, हम क्या कर रहे हैं इसको डबल। नाउ जब डबल कर देंगे तो एज कितनी हो जाएगी 2a। ओके, इसलिए यही बोला है कि हमें एज की जो क्यूब की एज है उसको डबल करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, पहले देखते हैं सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है 4a स्क्वायर, 4a स्क्वायर होता है, लेकिन देन एज विल बी डबल। अगर हम एज को डबल कर देंगे तब सरफेस एरिया क्या होगा बच्चों 4 इंटू 2a का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 4a का 4a स्क्वायर इक्वल टू 16a स्क्वायर। अगर आप देखो ये कितना है 4a स्क्वायर और यहाँ पे कितना हो गया 16a स्क्वायर। तो अगर हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जो फर्स्ट वाला है इसका हम सरफेस एरिया को मान लो आप A1 और ये है A2, ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 4a स्क्वायर या फिर 4 इंटू A1। तो जो कितना टाइम्स इंक्रीज हुआ है 4 टाइम्स, कितने टाइम्स इंक्रीज हुआ है 4 टाइम्स।
नाउ हम बात करेंगे वॉल्यूम की। वॉल्यूम ऑफ क्यूब, सेकंड क्वेश्चन, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ये कितना होता है बच्चों, ए क्यूब V1 मान लेते हैं। इफ ए इज बिटवीन डबल तो V2 क्या हो जाएगा, 2A क्यूब, क्योंकि एज को हमने क्या कर दिया, डबल कर दिया। 2A क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8A क्यूब, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 8 इंटू V1। तो कितने टाइम्स इंक्रीज हुआ है, जो वॉल्यूम है वो तो 8 टाइम्स इंक्रीज हुआ है, और सरफेस एरिया है वो 4 टाइम्स इंक्रीज हुआ है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का हमारा जाएगा आंसर हो जाएगा 4 टाइम्स, और सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा 8 टाइम्स। एक बार पूरा क्वेश्चन फिर से समझा देती हूँ मैं। देखिए, इसने हमको बोला था यदि हम एच एज ऑफ ए क्यूब इज डबल, अगर हम एज को डबल कर दें तो जो सरफेस एरिया है उस पर क्या इफेक्ट आएगा और वॉल्यूम पे क्या इफेक्ट आएगा, मीन्स कितने टाइम्स वो इंक्रीज होंगे। तो हमने देखा सबसे पहले हमने मानिक एज की क्यूब कंसिडर की थी, ए है, हमने इसको डबल कर दिया तो 2A हो जाएगा। तो देन हमने एरिया निकाला तो 4A स्क्वायर, जब एज ए है, लेकिन जब एज 2A हो गई तो हमारे पास आया 16A स्क्वायर। इसको हमने इस तरीके से लिख दिया 4 इंटू 4A स्क्वायर, इसकी जगह A1 लिख दिया। इसका हमने माना था A1, इसका हमने माना था A2, मीन्स 4 टाइम्स इंक्रीज हो गया। देन हमने वॉल्यूम के लिए देखा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है A क्यूब, हमने इसको डबल कर दिया तो वो 2A क्यूब हो गया, मीन्स 8A क्यूब हो गया। A क्यूब की जगह हमने V1 लिखा तो वो 8 टाइम्स इंक्रीज हो गया, मीन्स सरफेस एरिया 4 टाइम्स इंक्रीज हुआ है और वॉल्यूम 8 टाइम्स इंक्रीज हुआ है। आई होप आपको ये क्वेश्चन दोनों बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच।